हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक कंपनी की बात करेंगे जो फार्मा सेक्टर से है, सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दिस इज अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल ग्रुप एंड ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है लास्ट 4 to 5 years, एंड अभी आगे का भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज वेरी हाई। अगर इसका देखें तो मार्केट साइज 4,000 करोड़ का मार्केट साइज है, 40 का पीई है और आरओई 12 का है, और इसका 52 वो हाई 900 है। तो उसके अराउंड ही अभी स्टॉक ने ग्रोथ करके अभी वहां तक पहुंच चुका है। और वी कैन सी द ग्रोथ फ्रॉम हियर, इट्स always rising and during this war time it has come little down and it's now keep going up. तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा कर रही है। मेरे ओवरऑल एनालिसिस में भी ये कंपनी है जिसमें 50% सेल्स ग्रोथ कर रहा है और उससे 100% प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। तो they have the operating margin, they have the leverage on the profit growth, so that is the good thing. Or still we are planning to add more on the uprise cycle. So be part of up cycles rather adding the money in the losing stocks. So always bad on the winning stocks. इट्स समटाइम्स वी फील लाइक दैट कि अभी ये तो बढ़ गया है इतना, ये अभी 900 हो गया है तो अभी और कितना बढ़ेगा। बट ऐसे स्टॉक और बढ़ सकते हैं क्योंकि उसके पास 50% का ग्रोथ है और प्रॉफिट का 100% प्रॉफिट ग्रोथ है। तो वो उसके पास रीजन है कि उस पेज से वो स्टॉक बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो गजब का ग्रोथ है कंपनी का। एंड अभी ये Q4 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसके एनालिसिस करेंगे हम डिटेल में। और वो अ, इसका देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन इज बेटर, सो दे हैव द लेवरेज इज ओवर देयर प्रॉफिट मार्जिन एंड इट्स रेजिंग। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो देखिए दिस इज द ग्रोथ वी कैन सी 500%, 86%, और हियर ऑल्सो विल सी द 100% ग्रोथ। ये अभी इस क्वार्टर का 200 करोड़ और ऐड होगा, ये 200 करोड़ और ऐड होगा तो ये फिगर आएगा अपना। ये इसका फिगर अगर 600 से 750 से 800 करोड़ का रेवेन्यू होगा इसका फॉर द मार्च 2026 एंटायर ईयर। तो 100% सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन तो ये, और एंड यू कैन सी द राइज इन द ईपीएस में भी कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है, ईपीएस इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग अप। तो ग्रोथ तो है स्टॉक्स में अच्छा। सो कीप इन वॉच एंड कीप इन योर ट्रैक लिस्ट, and when you get the opportunity in the down cycle, add your money in these stocks. So what strategy I do follow, I keep my watch list ready, what the stocks I have to add in my portfolio. So I keep track of those stocks, and whenever the opportunities, when the market down like 1,000 point 1,500 points down, जो अभी लास्ट 1-2 महीने में हुआ, लास्ट वीक्स में जो हो रहा था, तो उसमें मैं जिस दिन ऐसे मार्केट डाउन है तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें मैं कॉन्स्टेंटली पुटिंग द मनी। तो और वो बेट मैंने डाला है और वो इट वर्क्स परफेक्टली। तो सिमिलर वे यू गाइस कैन सी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स एंड कीप आई ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको लेके छोड़ दिया। कीप वॉचिंग क्वार्टरली अपडेट्स, कीप वॉचिंग क्वार्टरली कॉन कॉल्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। और इसका शेड होल्डिंग पैटर्न भी बेटर है। If we see, the DIS stake has increased. Also, the FIS stake, FI and DIS both has increased their stakes in the March 2026. Okay, and the important point is that public shareholding is getting decreased. So this is sign like the institutions participation is getting increased and public is getting decreased. So that is also good sign. Number of shareholder also we can see. So overall उनका growth prospect everything is fine. You can see the high level summary what they are saying. They are confident about top line growth of 50% and 100% profit growth. And I have heard the con call of that Q3, and the management is well confident. वो बहुत ही confident है उनके
आगे के ग्रोथ के लिए। और यूएस में भी इनका एक सब्सिडीज कंपनीज है, यूएस में भी इनके प्लांट्स है, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट द टैरिफ एंड अदर स्टफ, बिकॉज वहाँ से भी वो प्रोडक्शन करके वो बेच सकते हैं। तो इनका मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो वेरी गुड, एंड वी कैन सी दैट। और उनका एक्सपांशन बिल चल रहा है, जो इनके एनडीएज है अप्रूवल के लिए, वो भी पाइपलाइन में है। और प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है उनके पास बहुत अच्छी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी है उनके पास। तो लेट्स सजेस्ट यू गाइस टू, उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था, ये अपना फार्मा एक्विजिशंस किया था उन्होंने, एंड नाउ दे आर रैम्पिंग अप देयर कंपनीज, एंड उसका रिकॉग्निशन भी आएगा इनके पास, तो दैट विल डू गुड। तो वो एक्विजिशंस भी कर रहे हैं लोग, एंड इनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है यूएस में, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। तो आप लोग डिटेल में जा सकते हो इसके, मेक गो इन द डिटेल्स, ट्राई टू कंसिडर उनका फॉरवर्ड पीस, पैग रेशियोज, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ मच स्ट्रेंथ इन दैट बिजनेस। सो बिजनेस स्ट्रेंथ तो मुझे उसका सुपर लग रहा है। प्रोडक्ट उनका फार्मा है, तो दैट इज द नीच प्रोडक्ट फॉर दैट। सो अच्छा है ओवरऑल। सो प्लीज गो एंड रीड द transcript, AI summary, PPT, and recording, everything available here. So keep going. तो यही कहूँगा कि whatever strategy I am following, to going through the corporate presentations, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या बना रहे हैं, हाउ दे आर एज्यूमिंग देयर प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ। तो उनका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ आने के लिए इनके जो एनडीएस पाइपलाइन में है उससे ही उनका ग्रोथ आ जाएगा, एंड पाइपलाइन प्रोडक्ट्स भी है उनके पास बहुत अच्छी। तो ओवरऑल दिस इज द गुड कंपनी टू बैट ऑन। तो कीप इन योर वॉच लिस्ट एंड स्टडी, एंड डू योर study and work, and based on that decide to buy or sell. Thank you everyone, keep watching.